याद रखिए, शराब आदि या अन्य नशे आदि, खासकर शराब के विषय में बताती हूँ, ये पहले हर कोई व्यक्ति उपयोग करता था। इसे सोमरस कहा जाता था। शायद आपने पढ़ा भी हो, शास्त्रों में सोमरस की विशेष महत्वता थी। अश्वनी कुमार आदि जैसे जो देव कुल में थे, लेकिन इस सोमरस का पान कभी कभी इंद्र भी किया करते थे, लेकिन एक अपराध हो जाने की वजह से इसका त्याग हो गया, इसको श्राप मिल गया। और वो अपराध हुआ शुक्राचार्य जी महाराज से। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। देवताओं को ज्ञान देते हैं बृहस्पति जी महाराज और दैत्यों को ज्ञान देते हैं शुक्राचार्य। दैत्य शुक्राचार्य को इसलिए गुरु मानकर बैठे हैं क्योंकि उनके पास एक विद्या है जो कि भगवान शिव की करोड़ों वर्ष उल्टे लटक कर धुआं पी करके करोड़ों वर्ष तक तपस्या की, तब वो विद्या उन्हें मिली, और वो विद्या है संजीवनी मंत्र। यानी कोई मर जाता है तो शुक्राचार्य अपने उस मंत्र का उपयोग करके उसे जीवित कर देते हैं। ये विद्या केवल और केवल पूरे उस ब्रह्मांड में शुक्राचार्य के पास है, और वो भी उन्होंने कठिन तपश्चर्या से ली थी। तो जब देवताओं को ये पता लगता है कि शुक्राचार्य के पास तो ये विद्या है कि हम जितनों को मारते हैं वो उतनों को जीवित कर देते हैं, क्यों ना ये विद्या अगर हमारे गुरुजी के पास आ जाए तो फिर बात ही अलग हो, फिर तो देवताओं को अपन देख लेंगे। तो बृहस्पति जी ने अपना पुत्र कच्छ, जिसका नाम कच्छ था, बृहस्पति जी का छोटा पुत्र कच्छ जाता है शुक्राचार्य जी के पास विद्या सीखने के लिए। ध्यान देंगे, सीखने के लिए जाता है। अब शुक्राचार्य जी को पता था ये बृहस्पति जी का बृहस्पति का पुत्र है, लेकिन फिर भी एक गुरु का के रूप में थे, तो उस बालक को खूब शिक्षा दी, संजीवनी मंत्र की दीक्षा दी। लेकिन जिस दिन उसने वो संजीवनी मंत्र की शिक्षा प्राप्त की, उस रात दैत्यों ने उसे मार डाला, उस कक्ष को। शुक्राचार्य जी को पता चला तो उन्होंने जीवित कर दिया। फिर उसे संजीवनी मंत्र दिया, फिर भेजा, तो रास्तों में फिर दानवों ने मार दिया उसे। शुक्राचार्य जी ने ध्यान से देख लिया, उसे दोबारा से जीवित कर दिया। लेकिन इस बार दानवों ने क्या किया, कक्ष को जब शुक्राचार्य जी ने वो संजीवनी मंत्र की दीक्षा देकर विदा किया, तो रास्ते में उस कक्ष का अपहरण करके, उसे मार के, उसे जला के, उसकी सारी भभूत राख, रात्रि में सोमरस पान कर रहे थे शुक्राचार्य जी, इस सुरा का पान कर रहे थे, उसके उन सुरा में मिला दी और इन्हें पिला दिया। यानी वो कक्ष इनके पेट में भस्मीभूत वो सारी चली गई। इनको पता नहीं चला। सुबह जब ये अपने कार्य से निवृत्त होकर आते हैं, तब अंदर से आवाज़ आती है, गुरुजी मैं आपके पेट में हूँ, इन्होंने मुझे मारकर मेरी राख आदि बना करके आपको उस सोमरस में पिला दिया। तब अपने को बड़ा धिक्कारते शुक्राचार्य जी, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया मुझे, ये मैंने क्या किया, मेरी बुद्धि क्यों नहीं ऐसी हुई कि जिस समय तुम मरते थे मुझे पता चल जाता था, लेकिन यहाँ इन्होंने मारकर मुझे पिलाकर भी तो अंदर पहुँचा दिया, लेकिन मुझे पता ना चला। इस सोमरस के कारण आज से मैं श्राप देता हूँ, जो इस सोमरस का पान करेगा, जो इस सुरा का पान करेगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसके किए हुए पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो चाहे कितना बड़ा विद्वान ब्रह्म के समान भी क्यों ना हो, अपनी बुद्धि से भ्रष्ट हो जाएगा और एक पागल की भांति व्यवहार करेगा। ये संत महात्मा ऋषि मुनि योगी सबको श्राप दे दिया, देवताओं तक को श्राप दे दिया। तब से ये त्याज्य हो गई। क्या हो गई? त्याज्य हो गई। इसको जो भी पिएगा उसके जीवन के अनंत पुण्य तक्षण नष्ट हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। तब शुक्राचार्य जी ने अपने उस पुत्र से कहा, पुत्र मैं अपनी कुंक्षी फाड़ता हूँ, तुम उससे निकलकर बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर ही संजीवनी मंत्र से जीवित कर देता हूँ।
तब संजीवनी मंत्र से अंदर ही जीवित किया और कहते फिर फाड़ के कुंक्षी कक्ष बाहर आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से ये तब से त्याज्य हो गए और कहते हमें तो कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। जो आदि हैं इन सब चीज़ों के, आप उनको 2 बार समझाएं, 4 बार समझाएं और जिनको नहीं समझ आए उनको उनके किए पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, आप अन्य जो भगवान ने पेयजल दिए हैं जो आपके अनुकूल हैं उन्हें पीजिए। जो भगवान ने आपको भोजन के लिए चीज़ें सौंपी गई हैं उन्हें लीजिए, बल्कि इन गंदी चीज़ों को जो कि आपके योग्य नहीं, शरीर के योग्य नहीं, आपके मस्तिष्क के योग्य नहीं, उनको बिल्कुल भी, खासकर हमारे युवा भाई बहन तो नशे से दूर रहें, क्योंकि वो आगे का भविष्य है। अगर वो नशे की लत में रहे, आज पंजाब जैसा क्षेत्र पूरे नशे की लत में है, वहाँ के युवा दिशा से भटक गए हैं, इतना आतंक मचा दिया है। बड़े ये तो छोटे मोटे नशे हैं, शराब आदि, सिगरेट आदि, वो तो बहुत बड़े बड़े नशे करते हैं और उन युवाओं का कोई जीवन ही नहीं रहा, ऐसा समझें। सुबह उठते हैं तो नशा चाहिए, पूरे दिन वहाँ पड़े रहते हैं, कहाँ पड़े कोई पता नहीं है। फिर जब जब उन्हें आता है तो बेचैन हो जाते, मानो प्राण निकल जाएंगे, फिर लेना पड़ता है, फिर पड़े रहते। ये कोई जीवन है? इससे अच्छा तो पशु जीते हैं। भगवान ने मानव जीवन दिया और उसके बाद भी ऐसा कार्य, तो फिर इस सृष्टि के उस परमात्मा को भी आप पर रोना आएगा कि मैंने गलत व्यक्ति को ये सब चीज़ें दी जो इसके लायक नहीं था। तो अपने आप को पहचानें।